परमपिता परमेश्वर की जय। जय श्री राम बंधुजन। आज का विषय तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली पर है। भाइयों, इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जीवन का मकसद किसी भी चीज़ को जानना है, ना कि मानना है। आप किसी भी विषय पर चिंतन मनन करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मानव जीवन में व्यवहारिक, प्रामाणिक और प्रैक्टिकल में जो बातें आती हैं वही सच है, अन्यथा सब झूठ है। अगर आपके जीवन में, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में वो चीज़ें नहीं लागू होती हैं तो वो सत्य नहीं है। भाइयों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये सब आपने सुन रखी है, परंतु इस कहानी के पीछे की जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहता हूँ। आज की कहानी है तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली जी। जी हाँ, आज मैं बहुत आश्चर्यवाद आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी कहानी सुनने के बाद आप चिंतन मनन करना और सोचना कि मैं सत्य ही बोला हूँ, क्या यही सत्य है? और आप विचार करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ आप कहेंगे यही सत्य है। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनका लगाव अपनी पत्नी के प्रति बहुत अत्यधिक था। एक बार जब उनकी पत्नी अपनी भाई के साथ मायके चली जाती हैं और तुलसीदास जी को उनकी याद सताती है। बारिश का मौसम था, यमुना नदी उफना रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात्रि का समय था और तुलसीदास जी यमुना नदी पार कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि यमुना नदी पार करते समय उनको एक लाश का टुकड़ा यानी कि एक मुर्दा मिलता है, जिसको वो सहारा लेकर नदी को पार करते हैं। परंतु भाइयों, यहीं पे आपको सच्चाई पकड़नी है। वो मुर्दा नहीं होता है बल्कि लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसके सहारे तुलसीदास जी उस नदी को पार करते हैं। और आगे की सच्चाई मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। फिर वह अपनी पत्नी के मायके पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं पत्नी छत पे होती है, नीचे सांप लटका होता है और वह सांप पकड़ के ऊपर जाते हैं सांप का सहारा लेकर। परंतु यहाँ पर जो सच्चाई समझ में आती है वो सांप नहीं, एक रस्सी का सहारा होता है। वो रस्सी लटकाई जाती है, उसी का सहारा लेकर वो छत पर जाते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी, जो कि वो रस्सी किसी अन्य पुरुष के लिए लटकाई होती है, जो कि तुलसीदास जी देखते हैं कि छत पे कोई दूसरा व्यक्ति था। फिर तुलसीदास जी को अपने प्रेम पर पश्चाताप होता है और बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो स्वयं अपने आप से कहते हैं, अस्त चर्ममय देह या ता ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। ये बात
उनकी पत्नी के द्वारा नहीं कही गई होगी, वो स्वयं इस बात को कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हड्डी मांस से इतना प्रेम किया, अगर आधा भी प्रेम श्री राम से होता तो जीवन सफल हो जाता। फिर तुलसीदास जी को बहुत पीड़ा होती है। इसी बात को लेकर तुलसीदास जी को वैराग्य हो जाता है और श्री राम जी से प्रेम हो जाता है। तो भाइयों, चाहे आदि की हो चाहे आज की हो, जो भी प्रेम किया है उसको विश्वासघात ही हुआ है। अगर दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है, प्रेम में धोखा खाया हो या फिर कर्ज से निकल के आया हो, फिर अगर उसने संकल्प ले लिया है तो फिर एक दिन वो महान व्यक्ति ही बनता है। फिर उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। तो भाइयों, फिर मिलते हैं किसी आश्चर्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।